नमस्कार, मैं हूं राजू कुमार झा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी के लिए भेजी गई है। खबरों के मुताबिक इसे इमरजेंसी यूज के लिए भेजा गया है। बोला गया है इसकी मंजूरी दे दी जाए कि भारत में इमरजेंसी यूज हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि फाइजर को -70 से 80 डिग्री तापमान में रखना भारत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इतना भी नहीं कि महामारी के बीच कोई वैक्सीन आए, और उसके लिए भारत सरकार की तैयारी भी पूरी है। लेकिन क्या है आगे की प्लान और कैसे होगा यह संभव, देखिए ये न्यूज तक की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है और हर किसी की निगाहें टिकी है कोरोना की वैक्सीन पर। न्यूज तक आपके लिए हर दिन हर एक अपडेट लेकर आता है। अब कोविशील्ड, स्पुतनिक, कोवैक्सीन के बाद फाइजर की वैक्सीन भी भारत के लोगों के लिए जल्द उपलब्ध हो सकती है। फाइजर इंडिया में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांगने वाली पहली दवा निर्माता कंपनी बन गई है। खबरों के मुताबिक फाइजर ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI को वैक्सीन इमरजेंसी यूज के लिए अपना आवेदन सौंपा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फाइजर को ब्रिटेन और बहरीन में वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त मिल चुकी है। दिए आवेदन में कंपनी ने भारत में वैक्सीन के आयात और वितरण की अनुमति देने का अनुरोध किया है। इसके अलावा वैक्सीन ने न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 के तहत भारत के लोगों पर परीक्षण के छूट की अनुमति भी मांगी है। कंपनी ने 4 दिसंबर को DCGI के पास वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की इजाज़त देने के लिए आवेदन सौंपा। बता दें कि वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल के लिए DCGI की मंजूरी जरूरी होती है। ऐसी आपात मंजूरियों के लिए हजारों लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल और अध्ययन की जरूरत होती है। अक्सर इस प्रक्रिया में 10 साल का वक्त लग जाते हैं। लेकिन ऐसे में जब किसी महामारी के दौरान वैक्सीन या दवा के तात्कालिक लाभ इसकी जोखिमों पर भारी नजर आए, तब सरकारें इमरजेंसी मंजूरियां देती हैं। क्लिनिकल परीक्षणों में फाइजर की वैक्सीन 90% कारगर साबित हुई है। फाइजर ने तीसरे चरण में परीक्षण को बंद कर दिया है। कहा जा रहा है कि यह वैक्सीन जलवायु, भौगोलिक स्थितियों, रखरखाव और इस्तेमाल के लिहाज से भारत के लिए भी आसान होगी। फाइजर अपने कोरोना टीके का आपात इस्तेमाल के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से भी मंजूरी देने की मांग कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत फाइजर वैक्सीन के लिए कीमत और स्टोरेज की है। फाइजर ने अपने वैक्सीन की कीमत $39 रखी है। लागत से ज़्यादा फाइजर की अल्ट्रा कोल्ड वैक्सीन के लिए बड़ी चुनौतियां लॉजिस्टिक्स होंगी। फाइजर की वैक्सीन को स्टोरेज के लिए 70 से 80 डिग्री तापमान की जरूरत होगी। साधारण फ्रीज के तापमान में यह 24 से 48 घंटे में खराब हो जाएगी। हालांकि भारत सरकार के पास ऐसे कथित तौर पर 27,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जो 2 से 3 डिग्री तक प्रतिशतन प्रदान करते हैं। कुछ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विशिष्ट दवाओं या टीका के लिए -30 डिग्री तक का काम करते हैं। कुछ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का 90% कृषि भंडारण और परिवहन के लिए केवल 10% दवा की ज़रूरतों के लिए उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में थोड़ा मुश्किल तो है। भारत सरकार ने भी वैक्सीन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत वैक्सीन के ऑर्डर के मामले में पहले ही नंबर 1 पे है। सरकार ने बाजार में आने से पहले ही करीब 1.5 अरब वैक्सीन का ऑर्डर दे चुका है। 2 डोज के हिसाब से इतनी खुराक से भारत 80 करोड़ यानी 60% आबादी का टीकाकरण कर सकेगा। न्यूज तक ब्यूरो। वैक्सीन पर चाहे कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन आने के बाद भारत सरकार हर एक समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार है। और इसी बीच वैक्सीन का आना एक बेहद ही लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। तब तक आप जहां हैं सुरक्षित रहिए और खुद के साथ साथ आसपास का भी ख्याल रखिए। देखते रहिए न्यूज तक।